इंडिया वाले बदतमीज हैं। इंडिया वालों को हम ग्राउंड में जवाब देंगे और अच्छा खासा जवाब देंगे, ऐसा बोला शाहीन शाह अफरीदी ने। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ी है, जाहिर सी बात है। जो हमारे क्या कहते हैं उसको, हाँ, बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्समैन में तोड़ी थी। लेकिन हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हमें इंशाल्लाह उस पर फोकस है और हम कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया जाए। यार तुम लोग बेचारे शाहीन शाह अफरीदी को भिखारी बना के रखा है, मतलब पूरा इंडिया जो है वो उसको ट्रोलिंग करने में लग गया। उसका बेचारे का एक स्टेटमेंट क्या आ गया भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर रहने के लिए लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। भाई क्रिकेटर है, वो अपने देश को सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या युगांडा को जाके सपोर्ट करेगा? माना कि जब वो खेलता है वो ऑपोजिशन के लिए खेल रहा होता है, मतलब ऐसी ढीली बॉलें फेंक रहा होता है कि सामने वाले प्लेयर छक्के पे छक्का मारते हैं। मगर अभी तुम लोग मेरे को बताओ, उससे एक नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि भाई भारत के खिलाफ क्या है और भारत से आप हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, ऐसे कोई क्वेश्चन हुआ उसके साथ। शाहीन शाह अफरीदी अपना जो है बेचारा, कितना खुला चांस होता, ये तो हमारा टाइम होता, हम कब के बाहर हो चुके होते। लेकिन एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करो ना यार। आप बड़ी टीमों के खिलाफ ये तैयारी आपकी इंडिया की। शाहीन शाह अफरीदी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, लिटरली मैं बताऊंगा डिसरिस्पेक्ट किया, चीप वर्ड्स यूज किए हैं। आप किसी देखो, आप कहते हो ना कि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी, तो आपने छनकना किया था, मुझे पहले बताओ। मैं अपनी जान मार रहे हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। इधर से शाहीन जो है वो उनकी वीडियोस आ रही हैं, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं परफॉर्मेंस से जवाब दूंगा, सब कुछ ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि शाहीन को भी किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज डिसाइडेड होनी चाहिए, ऑन पेपर्स होनी चाहिए। किसी प्लेयर के माइंड में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गजाल, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इनसिक्योरिटी किस हद तक आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है? इनसिक्योरिटीज आपकी परफॉर्मेंस को बड़ी ज्यादा हद तक अफेक्ट करती हैं, लेकिन फिर वही बात की जरा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए गेम में। ये वाली लेकिन हेल्दी कंपटीशन और इनसिक्योरिटी में फर्क है। हाँ, वो उस पे है ना कि आप उसको इनसिक्योरिटी के तौर पर ले दो। अफरीदी को बोला गया कि इंडिया वाले मैच में, सॉरी 14 को आपका मैच है, शाहीन अफरीदी कहता है किसके साथ? इंडिया के साथ। मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, इंडिया वालों का। वो जो है ना, वो बॉर्डर के उस पार वाले जो लोग हैं, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी थी, तो उन्होंने बड़ी घटिया हरकत की थी, तो हम बड़ी बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है वो ग्राउंड में आंसर करेंगे। हम जो है वो ग्राउंड में उनको हराएंगे और ग्राउंड में उनको जलील करेंगे। बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी का ये मकसद था। देखो भाई, ये बात सुनो, शाहीन शाह अफरीदी ने इंडियन टीम को ना धमकी दे दी है। शाहीन शाह अफरीदी फटे हुए ड्रम की शक्ल वाला बंदा बोल रहा है कि पीपल अक्रॉस द बॉर्डर वायलेटेड स्पोर्ट्समैनशिप, but our job is to play cricket and that remains our focus. We will try to respond on the field. अच्छा जी, people across the border violated sportsman spirit. पहली बात है, अपना फटे हुए ढोल की शक्ल वाले कबूतर शाहीन अफरीदी, तुझे पता होना चाहिए कि इंडियन टीम जब कराची में गई थी ना मैच खेलने, 90s के 80s 90s का मैच होगा, वहां पर मदन लाल जी हमारे जो है टीम के मैनेजर थे, सचिन तेंदुलकर वगैरह भी थे, पब्लिक ने पत्थर मार दिए थे। पता है कोई बात, मैच रुकवाना पड़ गया था। अभिषेक शर्मा ने क्या बोला था कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि फैमिली को टारगेट किया जा रहा था, फैमिलीज को गालियां दी जा रही थी। फैमिलीज को गालियां किसने दी थी? दो बंदों ने लड़ाई की थी ना, शाहीन अफरीदी साहब और हारिस रऊफ साहब, मोहतरम हारिस रऊफ साहब और मोहतरम शाहीन अफरीदी साहब, इन्होंने लड़ाई की थी ना। इन्होंने ऑब्वियसली बात है फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी। देखो, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी, वो उनका मसला है, उनको मैं उनकी बात में नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं ना। आप पाकिस्तानी हो, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने उनको माँ बहन की गालियां क्यों निकाली थी, मुझे ये बताओ। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो फिर आप उनको माँ बहन की गालियां निकाल के क्या साबित करना चाह रहे थे? आपने फिर पूरी कंट्री को क्या रिप्रेजेंट किया? कि अगर आप उनको अगर माँ बहन की गालियां दे रहे थे, तो आपने फिर क्या रिप्रेजेंट किया? हारिस रऊफ जो ये कर रहा था, हारिस रऊफ ने फिर क्या रिप्रेजेंट किया? ये पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तान के खिलाड़ी, कोई ना कोई बयान ऐसा देते हैं कि भारत के खिलाफ जाके विवाद छिड़ जाए। देख सकते हो पाकिस्तान की मीडिया अफरीदी से किस तरह से क्वेश्चन कर रही है, और वहीं अफरीदी किस तरह से बोल रहे भारत के खिलाफ, बोल रहे कि जो एशिया कप में भारत ने विवाद छिड़ा था, हम उसका जवाब देंगे इस T20 वर्ल्ड कप में 15 तारीख को, हम देख लेंगे और ग्राउंड में ही जवाब देंगे। अब ये ग्राउंड में ही जवाब देते हैं जब इनकी फटती है। देख सकते हो किस तरह से भारत ने एशिया कप में इनके बॉलर को मारा था, भीख मांग रहे थे ये, और वहीं पे कुछ पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे कि ये अफरीदी कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, हर जगह तो ये मार खा के आता है और ये इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करके देगा। छोटी छोटी टीम भी इनको भाई की औकात दिखाती है पाकिस्तान की ग्राउंड में, और ये ग्राउंड में जवाब देगा इंडिया को। जहां देखते हो इंडिया T20 में किस तरह से खेलती है, हर बल्लेबाज भाई साहब अलग ही लेवल का खेलता है, और इनकी टीम देखो स्ट्रगल करती है हर जगह जाके, छोटी छोटी टीम के खिलाफ भी भाई बड़ी मुश्किल से मैच जीतते हैं। वहीं अफरीदी बोल रहा है कि इस बार हम ग्राउंड में जवाब देंगे, क्योंकि जिस तरह से एशिया कप में भारत ने हमारे साथ करा था, भाई भारत ने तुम्हें मुंह से भी जवाब दिया था, अपने बैट और बॉल से भी जवाब दिया था, और तुम्हारी औकात भी दिखाई थी कि तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने, और ये फिर भूल गए। ये हर दफा जब भी मैच होता हमसे इस तरह के बयान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और फिर इन्हें मुंह खानी पड़ती है। सदियों में एक बार इनका तुक्का लगता है भारत से जीतने का, उसी को ये लेके चलते हैं। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया खुश हो जाती है इस बात में कि
किसी पाकिस्तानी ने जवाब दिया भारत को। अबे भाई, जो जिधर जवाब देना चाहिए उधर जवाब नहीं देता ये। ग्राउंड में जवाब देना, ग्राउंड में आउट करके दिखा, ग्राउंड में मैच जिता के दिखा अपनी टीम को। वहां तो भारत के बल्लेबाजों के सामने इसकी हवा निकल जाती है और यही सच्चाई है। अफरीदी साहब कहते हैं, मैं आपको पूरा क्लिप तो नहीं दिखाऊंगा। अब पूरा क्लिप में शाहीन अफरीदी को बोला गया कि इंडिया वाले मैच में, सॉरी 14 को आपका मैच है। शाहीन अफरीदी कहता है किसके साथ? इंडिया के साथ। मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, इंडिया वालों का। वो जो है ना, वो बॉर्डर के उस पार वाले जो लोग हैं, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी थी, तो उन्होंने बड़ी घटिया हरकत की थी। तो हम बड़ी बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है वो ग्राउंड में आंसर करेंगे। हम जो है वो ग्राउंड में उनको हराएंगे और ग्राउंड में उनको जलील करेंगे। बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी का ये मकसद था। देखो भाइयों, बात सुनो। शाहीन शाह अफरीदी ने इंडियन टीम को ना धमकी दे दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 14 और 15 वाला जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने तो धमकी दे दी है इंडियन टीम को, क्योंकि आप पास्ट में चले जाओ, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो है वो थ्रेड करना, धमकियां लगाना, वार्निंग देना शुरू हो जाता है पाकिस्तानी प्लेयर्स का, जिससे इससे पहले हारिस रऊफ ये हरकतें कर चुका है। इवन कि हमारा बॉब्जी द किंग, रिजू डांसर, ये सब ये तमाशबिनियां कर चुके हैं, धमकियां शमकियां इंडिया को लगा जाते हैं। लेकिन जब मैच आता है फिर क्या होता है? फिर पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान इंडिया के सामने जलील हो जाता है। फिर पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच भी इंडिया से हार जाता है। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, हम हर 8 के सामने मरवा के वापिस आ जाते हैं। ये आप सबने पास में तो देखा हुआ है। लेकिन भाई एक मेरी बात सुनो, इधर शाहीन अफरीदी ने बोला इधर इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी थी। देखो भाई, बात करूंगा फैक्ट की। मुझे ना किसी की साइड लेना पसंद है। मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ। मेरी विश है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करे। और देखो, इंडिया को हराना या ऑस्ट्रेलिया को हराना मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। ये आपका एक सिंपल सा मकसद होना चाहिए। पहली बात मेरी सुनो। शाहीन अफरीदी ने बोला कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इंडिया वालों ने तोड़ी। 14 वाला जो मैच हुआ था, उसके बाद जो 21 वाला मैच हुआ था, शाहीन अफरीदी को तो पहली बात है बात करनी चाहिए। 21-22 साल के अभिषेक शर्मा ने इसको अपडेट कर दिया था। कुत्ते की तरह मारा था अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी को। शुभमन गिल ने फैंटा लगाया था शाहीन शाह अफरीदी का। आप सबने देखा था ना, शाहीन शाह अफरीदी का फैंटा लगा था। शाहीन शाह अफरीदी का वो जो लंगड़ापन था, वो प्रीमियम 3 फास्ट बॉलर। फिर अभिषेक ने आके प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भाईजान इसकी ली थी कि मैंने प्रीमियम 3 को ठोका। तू सिखाएगा उन स्पोर्ट्समैन सीरीज बैन के टको आप लोगों को। मैं पहले बता रहा हूं, हम पाकिस्तानियों को दुख है। देखो, क्रिकेट में हार जीत अलग चीज होती है। 21 वाले मैच में आपने उनको छेड़ा था। 21 वाले मैच में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने अभिषेक शर्मा को गाली दी थी, शुभमन गिल को गाली दी थी। फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पूरे पाकिस्तानी टीम को अपडेट कर दिया था। फिर मारा था अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। पूरे वर्ल्ड ने वो देखा था। एक तो ये बात है। तो किसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी थी वो तो एक अलग चीज है। किसने आके ये किया था? ये तो हारिस रऊफ ने किया था ना। पहले जब पाकिस्तान टीम जो है वो बॉलिंग कर रही थी, पाकिस्तान टीम जब बैटिंग कर रही थी, तो इंडियन टीम जब फील्डिंग करी तो उन्होंने टीज नहीं था किया। पाकिस्तान जब फील्डिंग करने आया, पाकिस्तान इंडियन बैटिंग लाइनअप को तंग किया। फिर जब इंडिया वाले तीसरा मैच आया फाइनल 28, हारिस रऊफ को इवन ICC से वार्निंग मिली हुई थी, बट उसके बावजूद टेपिया ने ये हरकतें की। आप सब ने देखा था, ठीक है। फिर इन्होंने वही चीजें की जो नहीं थी करनी चाहिए। क्रिकेट में गलत इशारेबाजी, गलत गालियां, मां बहन। अभिषेक शर्मा ने क्या बोला था आके प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि फैमिली को टारगेट किया जा रहा था, फैमिलीज को गालियां दी जा रही थी। फैमिलीज को गालियां किसने दी थी? 2 बंदों ने लड़ाई की थी ना, शाहीन अफरीदी साहब और हारिस रऊफ साहब। मोहतरम हारिस रऊफ साहब और मोहतरम शाहीन अफरीदी साहब, इन्होंने लड़ाई की थी ना। इन्होंने ऑब्वियसली बात है फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी। देखो, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी, वो उनका मसला है। उनकी बात में नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं ना। आप पाकिस्तानी हो, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने उनको मां बहन की गालियां क्यों निकाली थी, मुझे ये बताओ।
यार ये तुम लोग बेचारे शाहीन शाह अफरीदी को भिखारी बना के रखा है, मतलब पूरा इंडिया जो है वो उसको ट्रोलिंग करने में लग गया। उसका बेचारे का एक स्टेटमेंट क्या आ गया भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर रहने के लिए लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। भाई क्रिकेटर है वो, अपने देश को सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या युगांडा को जाके सपोर्ट करेगा? माना कि जब वो खेलता है वो ऑपोजिशन के लिए खेल रहा होता है, मतलब ऐसी ढीली बॉलें फेंक रहा होता है कि सामने वाले प्लेयर छक्के पे छक्का मारते हैं। मगर अभी तुम लोग मेरे को बताओ, उससे एक नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि भाई भारत के खिलाफ क्या है और भारत से आप हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, ऐसे कोई क्वेश्चन हुआ उसके साथ। शाहीन शाह अफरीदी अपना जो है बेचारा सोफे, लोग उसको प्यार से सोफा भी बुलाते हैं लेकिन नहीं बुलाना चाहिए, क्यूट बच्चा है यार, जो भी हो ऐसी शक्ल है उस बेचारे की, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्यूट है या जो भी है वो बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन उसको लेकर पूरा हिंदुस्तान उसकी लेने में लग गया और इतने गंदे तरीके से उस बेचारे की बेइज्जती कर रहे हैं कि वो बेचारा पता नहीं क्या सोच कर रहा होगा कि भाई मैंने क्या गलत बोल दिया, क्या गलत बोला शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान के अंदर रह रहे शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहा है शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तानी फैंस की भावनाओं में बह गया शाहीन शाह अफरीदी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उससे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि क्या आप 15 फरवरी को इंडिया से हाथ मिलाएंगे? देखो आप ये बात क्यों पूछे हो शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने कभी भी हाथ मिलाने से मना नहीं किया था। वो इंडियंस थे जिन्होंने कहा था कि भाई हम जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे और हाथ मिलाना। फिर यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने बोला कि उनके लिए जो हमारे बॉर्डर के उस पार है उनके लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कुछ नहीं है। ये बात सूर्य कुमार यादव खुद अपने मुंह से बोल चुका है कि हमारे लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बढ़कर भी कुछ चीजें होती हैं। तो उनके लिए उनकी देशभक्ति या उनकी फौज से मोहब्बत, उनके लिए शायद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ज्यादा। तो इसमें गलत क्या है भाई, वो उसका पर्सनल मैटर है। सूर्य कुमार यादव अगर उसने हाथ मिलाना है तो मिलाए, नहीं मिलाना तो नहीं मिलाए, वो उसका अभी इसमें ये मीडिया वाले जो है ना जबरदस्ती शाहीन शाह अफरीदी को गालियां खिला रहे हैं। यार घटिया बॉलर है, बहुत मार खाता है, बहुत लंबा तिरंगा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेचारे को जबरदस्ती तुम गालियां पड़वा रहे हो। मतलब पूरा हिंदुस्तान बैठकर शाहीन शाह अफरीदी को पेलने में लग गया। भाई उसके मुंह से निकल गया, वो क्या करे? और उसने कोई गलत बात नहीं बोली। यार मुझे बताओ, चलो शाहीन शाह अफरीदी गंदी क्रिकेट खेलता है मान लिया, उसने बोला क्या गलत है? उसने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। उसने बोला उनके लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल उसने सही बोला। सूर्य कुमार यादव ने अपने मुंह से ये बात बोली कि भाई हमारे लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी देशभक्ति इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ना सूर्य की गलती है ना ही शाहीन की गलती है, गलती ये सारे मीडिया वालों की है। जानबूझकर ऐसे नाटी सवाल पूछेंगे कि बेचारा क्रिकेटर जो है वो फंस जाएगा। सूर्य कुमार यादव ने ना कुछ गलत बोला, ना मैं बोलता हूं शाहीन अफरीदी ने कुछ गलत बोला। यार अच्छा बॉलर है अपना, ठीक है ना, अभी इस टाइम के ऊपर सोफा आएगा, वर्ल्ड कप के अंदर छक्के वक्के खाएगा और मेरे ख्याल से वो अभिषेक शर्मा तो पहले ही से बैट के ऊपर जो है वो तेल लगा के बैठा हुआ है अपने इंतजार में। लेकिन यहां पर बैठकर कुछ लोग शान पत्ती कर रहे हैं भाऊ, शाहीन शाह अफरीदी को गालियां पड़वा रहे हो। अबे उसको अभी देखो, अभी ये क्या हो रहा है, शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, उसके ऊपर अब और ज्यादा जो है ना वो प्रेशर पड़ रहा है। लोग जो है वो इंतजार करेंगे यार शाहीन अफरीदी आएगा, जज्बे के साथ खा जाएगा इंडिया को, ये होगा वो होगा, ऐसी की तैसी होगी, फाड़ के रख देगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा।